किसी गांव में सुदामा नाम का एक गरीब लेकिन परोपकारी किसान रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, चाहे खुद कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। गांव में हर कोई उसकी अच्छाई की सराहना करता था, लेकिन कुछ लोग उसकी इस आदत का फायदा भी उठाते थे। सुदामा की पत्नी गंगा हमेशा उसे समझाती थी, पहले अपने घर परिवार का ध्यान दो, फिर दूसरों की मदद करो। लेकिन सुदामा की सोच अलग थी। उसका मानना था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे। सुदामा का संघर्ष। सुदामा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और किसी तरह अपना घर चलाता था। बारिश कम होने के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। फिर भी जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास आता, वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। गांव में एक सेठ धनराज रहता था, जो बहुत अमीर था लेकिन स्वार्थी भी। वह सुदामा को हमेशा ताने मारता, तू दूसरों की मदद करने में लगा रहता है इसलिए गरीब है, जब खुद के पास कुछ नहीं है तो दूसरों को देने का क्या मतलब। सुदामा बस मुस्कुरा देता और कहता, सेठ जी, हम जो भी देते हैं वह हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता ही है। एक बड़ी विपत्ति, एक साल बारिश इतनी कम हुई कि गांव में सूखा पड़ गया। सुदामा की फसलें नष्ट हो गईं और उसके पास खाने के भी लाले पड़ गए। उसकी पत्नी गंगा बीमार पड़ गई, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह सेठ धनराज से मदद मांगेगा। वह सेठ के घर गया और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सेठ ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा परोपकारी बनता है, दूसरों की मदद करता है, अब जा, वही लोग तुझे मदद देंगे। सुदामा निराश होकर लौट आया। जिन लोगों की उसने मदद की थी, उनमें से कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनके लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर किया, आज वे ही उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। एक नया मोड़ उसी रात। गांव में भारी बारिश हुई, नदियां उफान पर आ गईं और बाढ़ जैसे हालात हो गए। अचानक सेठ धनराज का घर भी पानी में डूबने लगा। उसने अपनी पूरी संपत्ति खो दी और खुद भी मुश्किल में फंस गया। अब सेठ गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तभी सुदामा आगे आया और उसे अपने घर ले गया। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तुझे मदद से मना कर दिया था, फिर भी तू मेरी सहायता क्यों कर रहा है? सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने मदद कभी लेन देन के हिसाब से नहीं की। मेरी आत्मा ने मुझे सिखाया है कि कर्म का फल समय पर जरूर मिलता है। परम सत्य का एहसास। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुदामा से माफी मांगी और कहा, तू सही था, सच्ची मदद वही होती है जो बिना स्वार्थ के की जाए। मैं अब समझ गया कि जीवन का असली धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म है। इसके बाद सेठ ने गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी और गरीबों के लिए अनाज भंडार खोल दिया। कहानी से सीखिए, मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए, बदले की उम्मीद से नहीं। 2, कर्म का फल समय पर जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। 3, जो आज अमीर है वह कल गरीब हो सकता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। 4, सच्चा सुख अच्छे कर्मों में ही है, न कि केवल धन संपत्ति में। 5, संकट के समय ही सच्चे मित्र और असली रिश्तों की पहचान होती है। निष्कर्ष, सुदामा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे हालात में भी अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग सच्चे मन से अच्छा करते हैं, उनका फल देर सवेर जरूर मिलता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।